आज का जो वचन है उसका विषय है डर मत, फियर नॉट और डू नॉट बी अफ्रेड। ये वचन हम सब के लिए जरूरी है, चाहे कोई प्रभु का दास हो, चाहे कोई बेटा हो, बेटी हो, चाहे कोई स्त्री हो, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, चाहे कोई स्कूल का मालिक हो, चाहे बिजनेसमैन। ये वचन की हमें रोज जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि फियर नॉट या डू नॉट बी अफ्रेड या डर मत बाइबल में 365 बार आया है, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं 144 बार आया, कुछ लोग कहते हैं 110 बार आया। कुल मिला के ये वचन बार बार आया है और उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक ये वचन परमेश्वर ने बार बार पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया है। और इसके दो पहलू हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक मीन्स what are the negative effects or adverse effects of fear not, और परमेश्वर क्यों कह रहा है कि डरो मत। हम इसमें आगे चलते हैं। fear paralyzes you. Fear can cause tension and anxiety. Fear can increase your blood pressure. Fear causes unbelief and it will make you grumble and murmur. डर जो है आपको एकदम बेकार कर देता है। डर आपके अंदर टेंशन और चिंता पैदा कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, आपके अंदर अविश्वास पैदा कर देता है, जिसके कारण से हम कुड़कुड़ाते हैं, आपस में कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं। डर जो है आपके अंदर से कॉन्फिडेंस, हियाव या करेज छीन लेता है। इट टेक्स अवे दैट कॉन्फिडेंस एंड करेज फ्रॉम विद इन यू। इट विल मेक यू फील इंफीरियर। इट विल make you imagine something which is not there actually। जो चीज नहीं है आप उसके बारे में सोचेंगे और वो भयानक की चीज सोचेंगे। It will be a false imagination that will be caused by fear factor। Fear will lead to panic attack। Fear can lead or make you drown in your situation। पतरस जब तक यीशु मसीह को देख रहा था तो पानी पे चल रहा था, और लिखा जब उसने आंधी को देखा तो वो डर गया और डूबने लगा। Fear can lead you to depression। Fear can make a person violent। एक व्यक्ति को ये हिंसावादी बना देता है, एक डिप्रेशन में डाल देता है। और मैं ये सब चीज़ों की अनुभव कर चुका हूँ, और जो मेरी लोगों से बातचीत होती है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। सो डर जो है आपके जीवन में से खुशियाँ छीन लेता है, आपको कमज़ोर बना देता है, और आप जो है जीवन आपका भारी हो जाता है। ये इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं या एडवर्स इफेक्ट्स हैं। मैं आपको आगे चलने से पहले आज की एक घटना बताता हूँ, और ये पेपर में आया, ये इंडियन एक्सप्रेस आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश। ये मैं इसको और पास कर देता हूं, ठीक है। आज की घटना है, ये आज का पेपर है, शायद कल परसों की घटना है। और लिखा टीन किल्स ब्रदर His wife, 3-year-old son in their sleep in गोरखपुर। गोरखपुर में यह हादसा हुआ, और हुआ यह कि 17 साल का लड़का जिसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, केवल कक्षा 9 तक पढ़ा, ये बेरोजगार था, और इनकी एक दुकान थी पिता की जो ये चाहता था कि इसको मिल जाए। तो इसने किया कि अपने पिता से बार बार दुकान मांगी और पिता ने नहीं दी, और इसके मन में लालच भी था और डर भी था। और डर क्या था कि कहीं मेरा पिता मेरे भाई को, जिसकी शादी हो गई, जिसकी पत्नी है और जिसकी 2 बेटियां हैं, 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का बेटा और एक 9 साल की लड़की, उसको कहीं ना दे दे उसके परिवार को। तो ये रात के बीच में उठा और अपने भाई को मारा इसने कोई शार्प चीज से, और अपनी भाभी को मारा। उसके बाद उनके 3 साल बेटे को जान से मार दिया। लड़की वहां सो रही थी 9 साल की, वो बच गई। और यहाँ पे लिखा हुआ है, A 17-year-old boy in Uttar Pradesh's Gorakhpur has been detained for allegedly killing his elder brother, sister-in-law and 3-year-old nephew in their sleep following a household dispute। तो 2 चीजें थी, लालच और डर। और यहाँ लिखा हुआ है, When his father, police said the teenager who dropped out of school after class 9 and was unemployed had been pressurizing his father to hand over a family-owned shop to him. When his father refused, police believe he became resentful towards his elder brother. The boy feared that his father would eventually give most of the family's property to his elder brother, a senior police officer said. Based on the inquiry so far, this appears to have been the motive behind the killing. तो डर के मारे क्या हुआ कि कहीं संपत्ति, दुकान भाई को
ना दे दी जाए। ये 17 साल के लड़के ने अपने सगे भाई को, भाभी को, उनके 3 साल के बेटे को मार दिया और वहाँ पे जो लड़की 9 साल की सो रही थी, जब वो उड़ गई और चीखने लगी तो वो लड़का भाग गया। ये लालच और डर के कारण हुआ। डर के बहुत भयानक परिणाम होते हैं। अब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन डर के विषय में क्या कहता है। हम शुरुआत करते हैं यशाया 41 और उसकी 10 आयत से, आइज़ाया 41 वर्स 10। और परमेश्वर वहाँ पर 2 बातें बोलते हैं। डू नॉट बी डिस्करेज, क्योंकि डर हमारे अंदर निराशा लाता है और हमारी हिम्मत तोड़ देता है, हमें डिस्करेज कर देता है। और जब परमेश्वर ये बात कह रहे हैं तो उसके साथ आपको वहाँ पर 5 वादे दिखेंगे। यू विल सी 5 promises. For I am with you. For means because. Fear not, for I am with you. Be not discouraged, because I am your God. तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। I will strengthen you. मैं तुम्हें ताकत दूंगा, शक्ति दूंगा। I will help you. मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। एंड आई विल अपहोल्ड यू विद माई विक्टोरियस राइट हैंड, और मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। 5 वादे उसी जगह पर है जब परमेश्वर कह रहे हैं डर मत या हिम्मत ना हार, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा और मैं तुझे अपने बड़े धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूं। हम इब्रानियों 13:6 में देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, हेंस वी कैन कॉन्फिडेंटली से, हम हियाव के साथ, हिम्मत के साथ कह सकते हैं, द लॉर्ड इज माई हेल्पर, आई शैल नॉट बी अफ्रेड। फियर नॉट और डू नॉट बी अफ्रेड का एक ही मतलब होता है, डर मत। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, हम हियाव के साथ कहते हैं, परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। तो हम यहाँ पर इसको और कैसे पढ़ सकते हैं? हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, द लॉर्ड इज माई डिलीवरर, आई शैल नॉट बी अफ्रेड। द लॉर्ड इज माई सेवियर, आई शैल नॉट बी अफ्रेड। द लॉर्ड इज माई हीलर, आई शैल नॉट बी अफ्रेड। द लॉर्ड इज माई प्रोटेक्टर, आई शैल नॉट बी अफ्रेड। द लॉर्ड इज माई प्रोवाइडर, आई शैल नॉट बी अफ्रेड। द लॉर्ड इज माई शील्ड, द लॉर्ड इज माई रॉक, द लॉर्ड इज माई refuge, the Lord is my strength, I shall not be afraid. The Lord is my master, I shall not be afraid. The Lord is my guide, I shall not be afraid. The Lord is my father, I shall not be afraid. The Lord is my shepherd, I shall not be afraid. And the Lord is my redeemer, I shall not be afraid. परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं ना डरूंगा। वो मेरी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर, मैं ना डरूंगा। वो मेरी ताकत है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा पिता है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा अगुवा है, इसलिए मैं ना डरूंगा। और ये बातों को हमें अपने आप को रिमाइंड करना है, क्योंकि आज हम सब अलग अलग परिस्थितियों से जाते हैं और शैतान हमारे मनों में ऐसी भावनाएं और दिमाग में ऐसे शैतानी पॉइजनस तीर चलाता है, जिससे कि हमारे अंदर अलग अलग चिंताएं आ जाती हैं, अलग अलग इमेजिनेशन हो जाते हैं, और तब हम ये सोचने लगते हैं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और बहुत सारे भय क्या आते हैं, क्या लड़की की शादी होगी या नहीं होगी, क्या बेटे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बिजनेस ठप हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मुकदमा हार जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़का रात में आ रहा है एक्सीडेंट हो जाए। तमाम तरह के भय हमारे जीवनों में आते रहते हैं, और इसलिए बाइबल में लिखा है बार बार डर मत, डर मत, डर मत। ऐसा नहीं कि अगर आप बहुत सारी परमेश्वर के वचनों को रट लेंगे तो डर नहीं आएगा, या मैं प्रचार कर रहा हूँ तो इसके बाद डर नहीं आएगा, या प्रभु का दास जो बड़े मंच पे दिखते हैं उनके पास डर नहीं आता। डर सबके पास आती, चिंता सबके पास आती है, और डर से क्या होता है, डर हमें चिंता में ले जाती है, और चिंता का दूसरा शब्द है सपोज, कहीं ऐसा ना हो जाए, सपोज मेरी नौकरी चली गई, सपोज मेरी बेइज्जती हो गई, सपोज मेरा बेटा बीमार पड़ गया, सपोज कुछ ना कुछ ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, और डर हमारे अंदर से खुशियां और शांति छीन लेता है, हमारा आनंद छीन लेता है। और बाइबल में शुरू से लेके आखिरी तक, जेनेसिस से लेके अगर आप रेवलेशन तक देखेंगे तो बार बार इस चीज का जिक्र आया। परमेश्वर ने जकरिया से कहा, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था, उनके पास संतान नहीं थी, तो जब उसकी बारी थी वहाँ पे इंसेंस जलाने की, आप लूका 1 की 13वीं आयत में देख सकते हैं, वहाँ पर फरिश्ता आया और उसने जो पहला शब्द बोला वो कहा, डर मत, डू नॉट बी अफ्रेड जकरिया, फॉर योर प्रेयर इज हर्ड, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तब परमेश्वर का फरिश्ता मरियम के पास आया, लूका 1:3
30 में, और पहले शब्द उसने क्या कहा, एंड द एंजल सेड डू नॉट बी अफ्रेड मेरी, फॉर यू हैव फाउंड फेवर विद गॉड। डर मत मरियम, क्योंकि तूने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया है। जो साइमन जो पतरस था, जब लूका 5 में उसने बहुत ढेर सारी मछली पकड़ ली, तो वो समझ गया कि यीशु मसीह अंतर्यामी है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, और उसके चरणों पर गिर गया और कहने लगा, मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे पास से दूर हो जा। जैसे आज नीरज जी बोल रही थी कि मुझे लगता है मैं सिनर हूँ। वी ऑल आर सिनर्स एंड वी विल ऑलवेज बी सिनर्स, बट वी आर सेव्ड बाय ग्रेस, एंड वंस वी आर सेव्ड वी बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो यहाँ पर साइमन से यानी कि पतरस से यीशु मसीह ने कहा, लूक चैप्टर 5 वर्स 10 में, जीसस सेड टू साइमन डू नॉट बी अफ्रेड, henceforth you will be catching men। डर मत पतरस, क्योंकि अब से तो मनुष्यों का पकड़ने वाला हो जाएगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 15 बाब की 1 आयत में, जबकि उसके पास संतान नहीं थी, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, डू नॉट बी अफ्रेड एब्राहम, फॉर आई एम योर शील्ड एंड योर वेरी ग्रेट रिवॉर्ड। डर मत अब्राहम, क्योंकि मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। मैं तुझे छोटा मोटा रिवॉर्ड नहीं दूंगा, मैं तुझे बड़ा प्रतिफल दूंगा। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, इससे पहले कि उसको मिशन सौंपा कि आगे मेरे लोगों को ले जाओ, क्योंकि मेरा दास मूसा मर गया है, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू 1 बाब की 9 आयत में, डू नॉट बी डिस्करेज, फॉर आई द लॉर्ड योर गॉड विल बी विद यू वेरेवर यू गो। और उससे एक बात और बोली, तेरा मन कच्चा ना हो, डू नॉट बी डिस्करेज एंड डू नॉट बी अफ्रेड। डर मत, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा जहां जहां तू जाएगा। तो हम सब जहां जाते हैं, पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, कार में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, घर में रहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और उसने कहा भी है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ और मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। लिखा हुआ, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। और दूसरे वर्जन में एक जगह लिखा है, आई विल नेवर फेल यू नॉर forsake you। मैं तुझे एक बार भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। परमेश्वर ने डैनियल के पास अपना फरिश्ता भेजा। जब वो 3 हफ्ते की उपवास और प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत डैनियल पर आया और पहले शब्द उसने क्या कहे, Fear not Daniel, डर मत डैनियल, for from the first day that you set your mind to understand and humbled yourself before your God, your words have been heard and I have come because of your words। डर मत डैनियल, क्योंकि पहले दिन से जब तूने प्रार्थना करना शुरू की और अपने आप को नम्र किया, तेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची है और मैं उसी कारण से तेरे पास आया हूँ। डैनियल 10 बाब की 12वीं आयत। और फिर डैनियल 10 बाब की 19 आयत में वो फरिश्ता फिर कहता है, ओ मैन ग्रेटली बिलवेड। तो आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर कहता है, माय बिलवेड चाइल्ड, वो हमसे प्रेम करने वाला है। शैतान कहता है, देख तू दोषी है, तू पापी है, लेकिन परमेश्वर कहता है, यू आर माय बिलवेड। आइज़ाया 43 में देखिए तो वहां लिखा हुआ है, आई लव यू एंड यू आर प्रेशियस इन माय आईज एंड ऑनर्ड। मेरी दृष्टि में तू आदर के योग्य है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू बहुत कीमती है। यू आर प्रेशियस इन माय साइट। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, डू नॉट अंडर वैल्यू योरसेल्फ। अपने आप को कम ना सोचें, चाहे आप कुछ भी करते हो, अपने आप को गरीब, अमीर, कम आत्मिक समझते हो, लेकिन परमेश्वर का प्यार आपके लिए उतना ही बड़ा है, उतना ही ज्यादा है जितना किसी भी अमीर या कामयाब व्यक्ति या प्रभु के दास के लिए है। सो गॉड्स लव इज ग्रेट फॉर यू एंड ही वांट्स यू टू फोकस ऑन हिज लव एंड नॉट बी अफ्रेड। आगे हम देखते हैं, जब याईर की बेटी मर गई, क्योंकि याईर की बेटी से यीशु मसीह के याईर के घर से पहले लोग आए थे और कहने लगे, याईर कहने लगा, मेरी बेटी बीमार है, मेरे घर चल के उसको तू देख ले या छू दे। और इतने में क्या होता है, एक स्त्री आ जाती जो उसको 12 वर्ष का लहू बहता है और उसको यीशु मसीह को छू देती है और यीशु मसीह उससे बात करने लगते हैं। इधर याईर जो है, जायरस जो है, वो कह रहा है जल्दी कर प्रभु, और यीशु मसीह आराम से उससे बात कर रहे हैं। जिस स्त्री को 12 साल से लहू बहने का रोग था और वो ठीक हो जाती है, और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि कुशल से जा और अपनी चंगाई में बनी रहे। Go in peace and be healed of your disease. God wants to give you his peace. God wants you to focus on his love and not be afraid। और इतने में क्या होता है, लड़की मर जाती है और याईर के घर से लोग आते हैं और कहते हैं, गुरु को तंग ना कर, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। वहां एक बात बहुत अच्छी लिखी है, इग्नोरिंग टू व्हाट दे सेड। यीशु मसीह ने उनकी बात को नजरअंदाज करके कहा, डर मत,
विश्वास रख। कई बार हम हकीकत को नकारते नहीं हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के सत्य के सामने हकीकत को किनारे करना पड़ता है। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी का हम इनकार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर कहता आई एम योर हीलर। अगर आप गरीब हैं या आर्थिक तंगी से जा रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा आई एम योर प्रोवाइडर। अगर आपको लग रहा है आप शर्मिंदगी का सामना करेंगे तो परमेश्वर वचन में लिखा है, जैसे हमने कुछ दिन पहले भजन संहिता 31 से प्रचार किया था, वहां 2 बार लिखा है कि परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। यीशु मसीह उनकी बातों को नजरअंदाज करके याईर की घर के पास जाते हैं और वहां उसकी बेटी को जिंदा कर देते हैं। बाइबल में यशायाह 43 में लिखा है, Fear not, I have called you by name, you are mine। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। आप ऐसे ही नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन, आप ऐसे ही यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं। इस भारत देश में ही 150 करोड़ लोग हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, आप इसलिए आज जुड़े हैं, इसलिए आप परमेश्वर की गवाही देते हैं, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और परमेश्वर कहता है I have called you by name, you are mine। तुम मेरे हो, मेरी छाप तुम पर है, मेरी आंखें तुम पर है, मेरा हाथ तुम पर है, मैंने तुम्हें अपने धर्म दाहिने हाथ से संभाला हुआ है। और वहां लिखा हुआ है Fear not, for I have redeemed you। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। I have called you by name, you are mine। यशायाह 41 की 13th वर्स में लिखा है For I the Lord your God hold your right hand। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ को पकड़े हुए हूँ। It is I who say to you fear not, for I will help you। मैं तुझसे कहता हूँ, मैं आसमान और जमीन का बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, जो मौत को जिंदगी में बदलता और बीमारी को चंगाई में बदलता है। जब मेरी उपस्थिति पहाड़ों पर आती तो पहाड़ कांपने लगता है। जब मेरी आवाज से लोग कान बंद कर लेते हैं, जो तारों को गिनता है, जो तूफान को शांत कर देता है, मैं ही वो परमेश्वर तुझसे कहता हूँ, डर मत, आई विल हेल्प यू। फियर नॉट, फॉर आई विल हेल्प यू। यशायाह 41 बाब की 13वीं आयत। भजन संहिता उसकी 27 बाब की 1 आयत में लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन, whom shall I fear। परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। बीमारी आपको डराना चाहती है, कर्जा आपको डराना चाहता है, आपकी बेटी की उम्र आपको डराना चाहती कि देखो अभी तक शादी नहीं हुई, कैसे शादी होगी। आपकी तकलीफ आपको डराना चाहती है कि 6 महीने हो गए हैं अभी तक ठीक नहीं हुए, कैसे आगे ठीक होगे। आपके नौकरी के स्थान पे लोग आपको डराते हैं, आपकी चुगली करते हैं, लेकिन वचन कहता है द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन, whom shall I fear। और आगे लिखा है द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। परमेश्वर मेरे जीवन की सामर्थ्य है, वो मेरी ताकत है। ऑफ whom shall I be afraid। मैं क्यों घबराऊं। जी। और मनुष्यों का जो भय है या किसी प्रकार का भी भय है, वो एक फंदा है। फियर इज अ ट्रैप, फियर इज अ स्नेर। वो आपको फंसा देता है। यहाँ लिखा हुआ है द फियर ऑफ मैन इज अ ट्रैप, बट ही हु ट्रस्ट द लॉर्ड is safe। Proverbs 29:25। नीति वचन उसकी 29 बाब की 25वीं आयत। मनुष्य का भय एक फंदा है और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले सुरक्षित रहते हैं। तभी इब्रानियों 13:6 में लिखा है यहोवा मेरा मददगार है, मैं किस मनुष्य से डरूं। तो हमें करना क्या है। हमें करना यह है कि हमें डरना नहीं है। डर आएगा लेकिन डरना नहीं है। हम कैसे नहीं डरेंगे, जब हमारा फोकस पतरस की तरह यीशु मसीह पर रहेगा और उसके वचनों को, जो जैसे मैंने ये वचन 26 अप्रैल 2012 को लिखे थे और मैं ना जाने इसको कितनी बार पढ़ चुका हूं। तो जब वचन आपके अंदर बार बार जाएगा तो वचन आपको अंदर से थाम लेगा और वचन आपको अंदर से मजबूत करेगा। जैसे शील्ड के ऊपर, ढाल के ऊपर कोई तीर आती है, लड़ता है और गिर जाता, उसी तरह डर का तीर आएगा। और जब आपके अंदर वचन भरे होंगे, जब आपने कई गवाहियां सुनी होंगी, जब आप अपने मुंह से इन वचनों को बोलेंगे तो डर भाग जाएगा। क्यों डर भागेगा? क्योंकि डर के पीछे एक आत्मा है। जिस तरह परमेश्वर का भय मानने से हमें आजादी मिलती है और परमेश्वर के भय के पीछे आता है आत्मा है, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड दैट कम्स फ्रॉम गॉड द फादर। उसी तरह देयर इज अ स्पिरिट दैट कम्स फ्रॉम द डेविल, द स्पिरिट ऑफ फियर। और इसका जिक्र पहला अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, गॉड हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर, बट ही हैज गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ पावर, ऑफ लव एंड ऑफ साउंड माइंड। परमेश्वर में डर का आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ का और प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। तभी लिखा हुआ है रोमियो 8:15 में, रोमन्स 8:15 में, फॉर यू डिड नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ स्लेवरी। तुमने बंधुआई की आत्मा नहीं पाई है, डर की आत्मा
आपको बंधुआई में ले जाती है, बॉन्डेज में ले जाती है, मेंटली बाउंड कर देती है, आपको इमोशनली जो है आपको बाउंड कर देती है। लिखा है फॉर यू डिड नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ स्लेवरी टू फॉल बैक इनटू फियर। फियर विल मेक यू फॉल बैक बट फेथ विल हेल्प यू टू मूव अहेड। डर आपको पीछे की ओर ले जाएगा। तभी जब मिस्री लोग डरते थे तो कहते थे भैया हम तो अच्छा थे जब हम मिस्र में थे। They used to look back और वो ईंटा उठा लेते थे, पत्थर उठा लेते थे मूसा को मारने के लिए। Fear will always make you look back, but faith will help you to move forward. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of sonship. तुमने ले पालकपन की या पुत्री होने का आत्मा पाया है। परमेश्वर ने अपनी छाप तुम्हारे ऊपर लगाई है। सो हमें परमेश्वर से कहना है लॉर्ड रिमूव द स्पिरिट ऑफ फियर एंड गिव मी द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस। ये वही पतरस है जिसने डर के मारे यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया था। Fear will make us confess negative things। लेकिन यही पतरस है जब परमेश्वर के अभिषेक से खड़ा हुआ, जो एक मछुआरा था, इसने परमेश्वर के अभिषेक में होके प्रचार किया और 3000 लोग इसके प्रचार से प्रभु के पास आ गए। भजन संहिता 56 में लिखा है When I am afraid I put my trust in thee। जब मुझे डर लगता है तो मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। In God whose word I praise, in God I trust without of fear। उस परमेश्वर पर जिसके वचन की मैं स्तुति करता हूँ, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। सो हमें पहली चीज क्या करनी, दुआ करनी कि God give me the spirit of boldness and let the spirit of fear leave me and go away in the mighty name of Jesus। दूसरी बात क्या करनी है, हमें परमेश्वर के वचनों में जाना है और उसके वचनों से अपने आप को याद दिलाना है कि परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं ना तुम्हें अकेला छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी डर से, हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। When I will walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me। और दूसरे वचन में लिखा I shall fear not the evil one। मैं उस शैतान से ना डरूंगा जो डर के तीर भेजता है, और मेरी कोई हानि नहीं होगी क्योंकि तू मेरे साथ है। जब तू आग में से जाएगा तो आग जला ना सकेगी, जब तू पानी में से जाएगा तो पानी डुबा ना सकेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब बहुत सारे लोग जो कठिन परिस्थितियों में से जा रहे हैं, परमेश्वर कहता है ये चीज तुम्हें बर्बाद नहीं करने पाएगी, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और हर एक चीज का अंत होता है। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर तुम्हारी क्षमता से ज्यादा तुम्हारी परीक्षा नहीं होने देगा, परंतु उसके साथ एक निकास भी देगा। God will not allow you to be tempted beyond your strength, but He will give you a way of escape। May God open a way of escape by which you may be able to go on the path of righteousness with freedom in the name of Jesus। और इससे भी अच्छी बात, पहले वो कह रहा है जब मुझे डर लगेगा तो मैं परमेश्वर पर भय रखूंगे। भजन संहिता 56 की 3 और 4 आयत में लिखा है। लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या है, यशाया 12 की 2 आयत में लिखा है, Isaiah 12:2, I shall trust and not be afraid। मैं भरोसा रखूंगा और ना डरूंगा। अगर आपको डर लगता है तो परमेश्वर पर भरोसा रखें, और अगर डर लगता है तो कमरा बंद करके अपने डर को परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा किया है इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। और ये बाइबल में कहाँ मिलता है, ये मिलता भजन संहिता 34 की 4 आयत में, Psalm 34:4, I sought the Lord and He answered me and He delivered me from all my fears। मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, मुझे भय मुक्त जीवन दिया। Yes, God wants you to live a life which is free from fears। But as you move ahead in life, our struggles, our challenges, the opposition, our adversaries, our opponents, our competitors, and especially the schemer, the dragon, the evil one, the Lucifer, his name is, वो हमें डराना चाहता है। सो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा, उससे दुआ करनी होगी, उसने के वचनों को बार बार दोहराना होगा और परमेश्वर पास जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें भय मुक्त जीवन देना चाहता है। सो पीपल ऑफ गॉड, मे गॉड ब्लेस यू टू लिव अ लाइफ free from fears। बाइबल में कहा I have come to set the captives free। You become a
कैप्टिव, यू बिकम अ स्लेव व्हेन यू फियर ऑफ द अननोन। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कई बार सब कुछ अच्छा रहता है और तब भी हमको डर लगता है कि ऐसा तो नहीं अब कुछ भयानक होने वाला है। तो जब डर में जीते हैं तो हम जीते ही हैं, लेकिन जब फ्री भी होते हैं, अच्छे दिन चल रहे होते हैं, तब भी डर ये रहता कि कहीं अब क्या बुरा होने वाला है। नो, पीपल ऑफ गॉड, गॉड हैज गिवन यू द स्पिरिट ऑफ लव, ऑफ पावर एंड ऑफ साउंड माइंड। ही इज नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेट यू फ्री, मे गॉड फुलफिल दिस वर्ड इन योर लाइफ। परमेश्वर आपको भय मुक्त करे। आप मौत की वादी में से जा रहे हैं तो भी लिखा थे मेरी कुछ हानि ना होगी, तू मेरे साथ रहता हूं। अगर आपको लग रहा है आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, बिजनेस फाइनेंस नहीं आ रहे हैं या किसी प्रकार का भी डर है, रिब्यूक दैट फियर इन द नेम ऑफ जीसस। बाइंड द स्पिरिट ऑफ फियर and you have to do this again and again, and the devil will eventually leave you. God will show up and you will stand up with a great testimony. आप एक बड़ी गवाही के साथ सामने परमेश्वर के आएंगे और लोगों को गवाही देंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष